और खवैया बंधुओं पहले हुआ करते थे। आजकल के लोग क्या खाते हैं? पहले के लोग खाया करते थे, खवैया पहले हुआ करते थे। आजकल तो लोग इसलिए जाते हैं कि हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, इसलिए मुंह दिखाने जाते हैं, मुंह दिखाई कि चलो उनके यहाँ चल के आ जाया जाए, थोड़ा सा खाए नहीं खाए। अरे पहले के लोग खाते थे और पहले लोग खिलाने वाले भी थे, बढ़िया पंगत में बैठा के परोस के खिलाते थे घर जैसे। आजकल तो वो निकल गया है एक तो सिस्टम, कौन सा है वो? बफेलो सिस्टम। क्या कह रहे हैं? बुफे सिस्टम। हे भगवान, घर में इज्जत सम्मान से बैठ के भोजन करते, वहीं में छीना झपटी, लाइन लगा के चाउमीन लिया कोई और, लौटते लौटते खाया कोई। अरे बाप रे बाप, कहाँ जरूरत है भगैया। अरे प्रेम से पंगत बैठा के सनातनी परंपरा का पालन किया करिए, और या तो मत खिलाइए, या तो खिलाइए तो कम से कम सनातनी संस्कृति का तो पालन करिए। अब बेल्ट लगा है चमड़ा का, जूता पहने हैं, वही पहन के सब खा रहे हैं, वही छू के खा रहे हैं, सब भ्रष्ट हो रहा है। अगर बोलो तो कहेंगे सुनता कौन है। सत्य बात बोलिएगा तो गुरुवे जी गलत है। नाच ना आवे आंगन तो क्या करिएगा, कितना बोलिएगा, लेकिन बोलना काम है हम गुरुओं का, संतों का। क्योंकि सचिव वैद गुर तीन ज्यों, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। तो इसलिए बोलना तो अवश्य है। तो ऐसा सिस्टम अब जो लोग करते हैं मॉडर्न दिखावा के चक्कर में होता है। वो ऐसा जो खिलाता है लगता है बहुत बढ़िया है, प्रेम से। अब तुम लोग, आप लोग तो वैसे नहीं हो, लेकिन बाहर मैंने देखा है लोग इसी सिस्टम से खिलाते खाते हैं। औरों की तो बात छोड़ी, हमारे सनातन के लोग भी इसी ऐसे ही खाते खिलाते हैं। यहां तो आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। जूता चप्पल पहन के हाथ धोया कि नहीं धोया, कहां कहां हाथ बाल सहलाया है, क्या किया है, उसी में डाल दिया हाथ, वहीं खिला रहे हैं, वही सब खा रहे हैं। धन्य हो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। घर में 50 बार हाथ धोएंगे, वहां पता ही नहीं कहां कैसा भोजन हो रहा है। तो इसलिए हम सबको, एक अकेला या एक अकेला समाज, एक कमेटी, एक गुरुजी अकेले नहीं सुधार सकते समाज को। हम सबको संकल्प लेना होगा। सब लोग जब सुधरेंगे तब ठीक होगा, अकेले के कहने से नहीं होगा। जब उसकी मांग ही बंद हो जाएगी तो दुकानदार रखेगा क्यों? मांग बंद करना है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो भैया खवैया पहले हुआ करते थे, आजकल के लोग तो खाली नाम करने जाते हैं। एक व्यक्ति, प्रेम से कहो जय श्री राधे, एक व्यक्ति भोजन करके निमंत्रण से लौट रहा था, थोड़ा सा भचक्का मार रहा था। भचक्का जानते हैं? लंगड़ा रहा था, ऐसे 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 थोड़ा सा, क्या कहते हैं उसको यहाँ, मतलब इतना खा लिया कि चला नहीं जा रहा था, उससे थोड़ा लंगड़ा के चल रहा था। गांव वालों ने कहा भाई ऐसे क्यों चल रहे हो, जाते समय तो तुम्हारे पैर ठीक थे। बोले कहा बताएं भैया, बहुत खा लिए हैं, चला नहीं जा रहा है। अरे गांव वालों ने कहा तब तो तुमने बहुत खाया। उसने कहा हमने क्या खाया, पीछे हमारे पिताजी आ रहे हैं, उनको देखना। तो गांव वाले प्रतीक्षा करने लगे कि भाई जरा देख लीजिए जाए पिताजी को। तो पिताजी आ रहे थे, तो पिताजी को वो निमंत्रण वाले चारपाई पे लाद के घर छोड़ने जा रहे थे। इतना खा लिए थे कि चले नहीं जा रहा था। पहले ऐसे लोग, ऐसे खवैया हुआ करते थे, एक से एक। अब तो सब खाली नाम करने जा। एक व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बहुत बीमार हो, क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द है, इधर आओ। आला लगाया, चेकअप किया। बोले कितना खाते हो? ज्यादा नहीं साहब। फिर भी? बोले 2 किलो आटे की रोटी, 4 किलो दाल, 5-7 किलो भात, बस, ज्यादा नहीं खाते। अरे डॉक्टर साहब ने कहा बाप रे बाप, इतना तुम खाएगा तो पेट हमारा दर्द करेगा, कोई दवाई लिख दीजिए आराम हो जाए। हाँ हाँ लिख रहे हैं दवाई। डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी पर्ची पे। बोले कौन से मेडिकल पे मिलेगी? बोले कोई मेडिकल पे नहीं मिलेगी, घर में मिलेगी, घर में जाके पढ़ाओ। घर में जाके पत्नी से पढ़ाया तो उसमें पर्चा में लिखा था कि जितना खाते हैं उसका भोजन इनको आधा परोसो, भोजन आधा कर दो, आधा भोजन, 2 किलो की जगह 1 किलो, 5 किलो की जगह 2.5 किलो, सब आधा कर दिए। डॉक्टर साहब ने सोचा कि भोजन कम हो जाएगा तो पेट ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन ये बीमार व्यक्ति पर्चा लेके फिर पहुंच गए क्लिनिक पर डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब बोले क्या? बोले ये जो आप पर्चा में दवाई लिखे हैं। बोले हाँ। बोले ये खाना खाने के पहले खाना है कि बाद में? तब डॉक्टर साहब को चक्कर आया, गिर गए। बाप रे बाप, अब खाएंगे। खवैया पहले होते थे बंधुओं, आजकल तो लोग नाम करने के लिए जाते हैं।